हेलो स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर। आप लोगों को मैं असाइनमेंट भेजा था रिज जॉइंट बनाने के लिए। फिगर भी दे दिया था। शायद आप लोगों को बनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ज़रा सा इसको ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट आपका है निम्न आंकड़ों के अनुसार रिज जोड़ बनाना। रिज जोड़ कैसे बनाते हैं, यह प्रश्न 2016 में भी आया था रिज जोड़ बनाने के लिए, इसलिए इसके विषय में ड्राइंग बनाना बहुत ज़रूरी है। यह ड्राइंग सेक्शन बी में तो मैंने बनवा दिया था, लड़के बना लिए थे। खैर सभी लोग फिर से बनाइए, और जितनी ड्राइंगें भेजी जा रही हैं उन सभी ड्राइंगों को बना करके रखिए, और फिर पीडीएफ बना करके मेरे यहाँ भेजना होगा कार्यालय या विद्यालय के मांग करने पर आपको पीडीएफ के मार्फत भेजना हो। तो आपका सब्जेक्ट है निम्न आंकड़ों के अनुसार रिज जोड़ बनाना। इसके आंकड़े दिए गए हैं। ये है आपका प्रिंसिपल रैप्टर 2ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल का दूना इसको कहते हैं, 60 बाई 60 बाई 6 mm, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। नोट किए, असाइनमेंट में लिखा हुआ है, खुद देख लीजिए। बी अपर टाई बराबर ISA 65 बाई 65 बाई 6 mm, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सी दिया हुआ है गसेट प्लेट 80 mm थिक, और डी दिया हुआ है डायामीटर डी लिख लीजिएगा। डी लिखा हुआ है डायामीटर ऑफ रिवेट्स बराबर इक्वल 12 mm। ये ऊपर डिफिनेशन लिख करके, ये आंकड़े लिख करके, और इसके बाद आप डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन इन mm, डायमेंशन इन mm। स्केल, यहाँ स्केल लिखिए। स्केल नॉट टू स्केल, स्केल में आप लिख दीजिए नॉट टू स्केल। नॉट टू स्केल इसे बनाया ही जाता है, नॉट टू स्केल इसे बनाया ही जाता है। अब इस रिज जॉइंट को बनाने के लिए मेथड समझिए और उसी के अनुसार बनाइए। पहले आप इस तरह से स्केल लगाइए, और स्केल लगाने के बाद 22.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। 22.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ये हो गई। इसके बाद इसके 3 बराबर भाग कीजिए। 7.5 सेंटीमीटर पर 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर पर इसके 3 भाग होंगे, यानी आपको 4 बिंदु मिलेंगे। इनका नामकरण कर दीजिए। AB, बाएं से नामकरण करिएगा, ABCD। अब आपके आंकड़े में दिया हुआ प्रिंसिपल रैप्टर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर प्रिंसिपल रैप्टर बनाना है। तो बाएं स्थित बिंदु A से 30 डिग्री पर, यहाँ पर 30 डिग्री पर 30 डिग्री लीजिए। स्केल लगा करके 30 डिग्री पर एक डॉटेड रेखा खींचिए। इससे पहले क्या कर लीजिएगा कि इस रेखा का, सरल रेखा जो आप खींचे हैं ABCD, इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए। यह मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी इस पर एक लंब
डालिए और डॉटेड करते ही उसको आगे तक बढ़ा दीजिए। हो गया इतना, इतना तो कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाने के बाद बिंदु ए पर और डी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचिए जो लंब को किसी बिंदु पर मिलेगी, जो लंब को किसी बिंदु पर मिलेगी। अब बी और सी बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाएं इस बिंदु को मिलाइए। ये बिंदु तो ये रेखाएं डॉटेड रेखाएं जाकर के किसी बिंदु उसी बिंदु पर जाकर के लंब वाले बिंदु पर जाकर के मिलेंगी। इतना काम पहले कर लीजिए। इसके बाद ये बिंदु पर जो आपने 30 डिग्री पर एंगल खींचा है, यह सेंटर होगा प्रिंसिपल रैप्टर का, ये सेंटर होगा, केंद्र रेखा होगी। इस केंद्र रेखा से दोनों तरफ 4 mm रेखा से दोनों तरफ 4 mm इधर और 4 mm इधर बिंदु ले लीजिए और इस रेखा के समानांतर यह एक रेखा इस तरह से खींचिए, समानांतर ये रेखा खींचिए और फिर सेंटर से ऊपर जो आप 4 mm रेखा लिए हैं उसको रेखा का इस तरह से खींचिए। अब इसको जो है तिर्यक की इस तरह से मिला दीजिए, तिर्यक की इस तरह से मिलाइए और ऊपर वाली रेखा से 2 mm पर जो इसका फ्लेंज के रूप में होता है उसके लिए 2 mm की रेखा इस तरह से खींचिए। खींचने के बाद इस पर रिवेट आप लगाइए, 1 2 3 4 ये रिवेट लगाइए। इसी तरह से डी बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है 30 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उस रेखा को छोड़ करके कुछ दूरी पर ये 4 mm ऊपर 4 mm नीचे ये निशान लगाइए, 4 mm ऊपर और 4 mm नीचे इस तरह से नाप लीजिए, इस तरह से नाप लीजिए। 4 mm नीचे और 4 mm ऊपर इस तरह से बिंदु लगाइए। बिंदु लगाने के बाद फिर जिस बिंदु पर बाएं से प्रिंसिपल रैप्टर जाके मिलता है उसी बिंदु को जो है इस नीचे वाले बिंदु को मिलाइए, इस तरह से बिंदु को इस तरह से मिला दीजिए और फिर 4 mm पर जो बिंदु लगाए हैं उससे इस तरह से रेखा मिलाइए। अब इसके सेंटर पर ये आप अपने 1 2 3 4 ये रिवेट से लगा दीजिए। ये आपका प्रिंसिपल रैप्टर तैयार हो गया और इसको लंब रेखा के पास इसको थोड़ा सा तिर्यक कैसे मिलाइएगा, तिर्यक कैसे तिरछे जैसे मिलाइएगा जिस तरह से जो है फिगर में दिया हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब बी बिंदुओं और सी बिंदुओं से जो 60 डिग्री पर आपने ये 60 डिग्री पर जो आपने जो है रेखाएं खींचा है, ये 60 डिग्री पर जो रेखाएं खींचे हैं जो जा कर के जो है लंब पर उसी बिंदु पर मिलता है जिस बिंदु पर जो है 30 डिग्री वाली रेखाएं जा कर के मिलती है। ठीक, अब इन रेखाओं के दोनों तरफ 5 mm की दूरी ले लीजिए। सेंटर यह अपर टाई का जो अगर आपका प्रश्न में दिया है अपर टाई ISA 65/65/6 mm इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो 60 डिग्री पर 2 रेखाएं खींचिए, सेंटर से 5 mm इधर और 5 mm इधर बिंदु लेकर के जो इसको मिला दीजिए इसको और इसी सेंटर रेखा के समानांतर खींचिए, इस तरह से सेंटर रेखा के समानांतर खींचिए
के समानांतर इस तरह से खींचिए, और फिर इसको जो है यहाँ पर जहाँ पर यह रेखा टच कर जाती है वहीं पर इसको 30 डिग्री पर इस तरह से मिला दीजिए, इस डिग्री पर इसे मिला दीजिए। उसी तरह से इसको भी बनाइए। यह सेंटर रेखा से दोनों तरफ 5-5 mm ले लीजिए और फिर इस रेखा को जो इस तरह से मिला दीजिए, इसके से 5-5 mm ये जा करके यहाँ पर टच करेगा। फिर इसको जो है इस तरह से आप स्केल से इस तरह से तिर्यक मिला दीजिए, ये इस तरह से तिर्यक मिला देंगे। ठीक, अब इस पर इसके जो सेंटर रेखा आपने खींचा 60 डिग्री पर, उस पर 2 रिवेट लगाएंगे। 2 रिवेट इस पर लगा दीजिए और 2 रिवेट जो है इस पर लगा दीजिए। ये आपका अपर टाई तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रिंसिपल रफ्टर से 12 mm की दूरी पर और इस प्रिंसिपल रफ्टर के भी से 12 mm की दूरी पर 2 बिंदु लगा लीजिए। 12 mm की दूरी पर 2 बिंदु लगा लीजिए, ये 2 बिंदु लगा लीजिए। 2 बिंदु लगाने के बाद दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए प्रिंसिपल रफ्टर के समानांतर, ख्याल करिए, प्रिंसिपल रफ्टर के समानांतर इस तरह से रेखा खींचिए। जो इस जो लंब आपने खींचा है उस लंब से यह 8 mm पहले ही छोड़ दीजिए, 8 mm की दूरी तक ही खींचिए। इसके बाद 6 mm की मोटाई में, 6 mm की मोटाई में यहाँ 6 mm इस से ले लीजिए, 6 mm, और 6 mm की मोटाई में 2 बिंदु लगा दीजिए। इस तरह से 2 बिंदु लगाइए। दो बिंदु लगाइए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए पहली ऐसी शीट बनाने के लिए पहली बनाई हुई रेखा के समानांतर रेखा खींचिए। इससे रेखा खींचिए, से रेखा खींचिए। उसी तरह से दाएं तरफ प्रिंसिपल रफ्टर से 12 mm की दूरी पर 2 बिंदु लगाइए। 12 mm की दूरी पर यहाँ से नाप लीजिए, प्रिंसिपल रफ्टर से नापिए और 12 mm की दूरी पर 2 बिंदु लगाइए। यहाँ लगाइए और 1 बिंदु यहाँ, ठीक, 12 mm की दूरी पर। और फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए इस तरह से आगे बढ़ाइए और 6 mm की मोटाई पर यहाँ से 6 mm की मोटाई ले लीजिए। यहाँ से 6 mm की मोटाई नाप लेंगे और इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाते हुए आगे तक बढ़ाइए। ये आपका एसी सीट आपकी इस तरह से बन जाती है। और यह निचली रेखा लंब रेखा से 8 mm की दूरी पर और यह ऊपर वाली रेखा लंब रेखा से 11 mm की दूरी पर होनी चाहिए। और फिर इन दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिला दीजिए। ख्याल करिए, 11 mm की दूरी पर इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए। और निचली रेखा से 2 mm की दूरी पर जो उसका मोड़ होता है एंगल का, स्टील जो एंगल होता है ISA, वो दूसरा सिरा होता है, वो देखने पर आपको एलिवेशन में इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से ये एलिवेशन बना लेते हैं। नीचे से ये एलिवेशन हो जाएगा। ये आपकी यह है, इसको शो कर दीजिए एस्बेस्टस सीट, इसको शो करिए एस्बेस्टस कारुगेटेड सीट, कारुगेटेड सीट। उसी तरह से इसको भी लिख दीजिए एस्बेस्टस
कैपिटल लेटर से लिखिएगा, एस्बेस्टस कॉरुगेटेड, जिसको 60 में कहते हैं कॉरुगेटेड, जिसको 60 में कहते हैं एसी सीट, उसका फुल फॉर्म है एस्बेस्टस कॉरुगेटेड सीट। ये आपकी एसी सीट तैयार हो जाती है। अब आपको रिज बनाना, कोपिंग बनानी है, पर्लिन लगाना है, जे हुक बोल्ट लगाना है, 3 काम बाकी है। तो जे हुक बोल्ट लगाने के लिए सबसे पहले जे हुक बोल्ट और पर्लिन लगाने से पहले आप रिज कोपिंग बनाइए। और ऊपर वाली रेखा से 2 mm की दूरी पर 2 mm नीचे इस तरह से कॉरुगेटेड सीट के लिए इसका निचला सिरा, कॉरुगेटेड सीट का निचला सिरा इस तरह से बनाइए। ठीक, दोनों तरफ बना लीजिए, दोनों तरफ इस तरह से बना लीजिए। ये दोनों तरफ इस तरह से बन गई। अब यहाँ से ये जो मध्य बिंदु है, जहाँ से अब इसका एसी सीट का मध्य बिंदु, याद कीजिए मध्य बिंदु कहाँ है। एसी सीट का इधर से भी मध्य बिंदु देखिए कहाँ मिलता है, मध्य बिंदु कहाँ मिलता है। और यहाँ से देखिए इसका मध्य बिंदु ये मिलेगा, कि वही मिल रहा है। जो जब सही ड्राइंग आप बनाएंगे तो उसका मध्य बिंदु भी सही मिलेगा। ये मध्य बिंदु गया। यहाँ से 12 mm की दूरी पर फ्री हैंड एक इस तरह से इस तरह से गोलाकार आकृति बनाते हुए और ले आकर के इस शेष वाली सीट के शेष भाग में जोड़ दीजिए। इस तरह से जोड़, और इसको लंब रेखा से कुछ आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, अब इसी से सटी हुई फ्री हैंड इस तरह से गोलाई में रिज कवर इस तरह से बनाइए। कितना? 1.5 mm मोटा, 1.5 mm मोटा। इसको जो है रेखांकित कर दीजिए, रेखा इस तरह से बना करके, ताकि अलग अलग कोपिंग, यानी रिज कोपिंग के 2 भाग हो गए। एक भाग ये जो इस ऐसी सीट में लगाई जा रही है, के ऊपर लगाई जा रही है, और आधा भाग गोलार्ध, आधा भाग यह जो दूसरी दाएं तरफ जो आपकी ऐसी सीट लगेगी स्लोप पर, स्लोप रूफ बनेगा। तो स्लोप जो जब रूफ बनेगा तो ऐसी सीट का स्लोप रूफ बनता ही है। तो इस तरह से फ्री हैंड जैसे मिला करके ये बना लीजिए। इसको लिखिए रिज कोपिंग, रिज कोपिंग, RIDGE, रिज कोपिंग, COPPING, रिज कोपिंग। ठीक, अब देखिए आपको है पर्लिन लगाना और जे हुक बोल्ट लगाना आपका बाकी है। तो उसको लगाने के लिए आप पहले नीचे देखिए जहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं पेंसिल से, ये जो हेड इसका बनता है अपर टाई का, अपर टाई के ठीक सामने ठीक ऊपर ये क्लिट बनेगी, 2 mm मोटी एक क्लिट बना लीजिए। ज़रा एक क्लिट बना, 2 mm मोटी और 5 mm लंबी, 5 mm देखिए यहाँ से नाप लीजिएगा, 5, 6, 7 mm भी खींच सकते हैं, 7 mm ऊंचा बना दीजिए
और 7 mm इधर से ले लीजिए, 7 mm। और 2 mm की मोटाई पर, 2 mm की मोटाई पर इस तरह से इसकी क्लीट तैयार कर लीजिए। ये 2 mm मोटाई की क्लीट, ये है क्लीट। फिर इसी से सट करके ऊपर वाले जो इसके प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर वाली जो रेखा है, जो सटी हुई नहीं, ऊपर वाली जो रेखा है, उस रेखा से सटा हुआ 2 mm की मोटाई पर यह आप जो है पर्लिन अपनी बनाएंगे। ये पर्लिन एंगल की होती है। इसी पर्लिन पर ऐसी सीट लगाई जाती है। पर्लिन बनाइए और इसको पेंसिल से रंग दीजिए, पेंसिल से इसके रंग देंगे। ठीक, अलग हो गया। फिर जे हुक बोल्ट 2 mm का मिलाते हुए यहाँ पर ये गोलाकार भाग बनाइए और मिलाते हुए इस तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे। ये यहाँ ये इसको यहाँ तक क्लियर रखेंगे। फिर सीट पर आप इसको जो है डॉटेड रखेंगे, इस तरह से डॉटेड बनाएंगे और इसके ऊपर आप जो है बिटुमिनस 6 mm चौड़ा और 1.5 mm मोटा बिटुमिनस फेल्ट वाशर बनाएंगे। ये फेल्ट वाशर होता है। इसके ऊपर जो है कप वाशर बनाते हैं। इसके ऊपर कप वाशर बनाते हैं और कप वाशर के ऊपर आप इस तरह से ये नट बना देंगे, एक नट बना देंगे। ये इसका नट को जो है जे बोल्ट में कसते हैं और फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से आगे बढ़ा करके इसको जो यहाँ पर रोक देते हैं। ठीक, इस तरह से ये आपका है जे हुक बोल्ट। जे हुक बोल्ट, ये है कप वाशर, ये है नट, ये है बोल्ट और ये है बिटुमिनस फेल्ट वाशर। उसी तरह से आप इधर जो है दाएं तरफ जो है आप अपने प्रिंसिपल राफ्टर पर बनाएंगे एसी सीट को रुकने के लिए, इसी सीट को रुकने के लिए। इसी तरह से ये 7 mm इसको आगे बढ़ा दीजिए और 2 mm की मोटाई पर इसे आप जो है क्लीट बना लीजिए और क्लीट से ही संबंधित ये 2 mm की मोटाई में ये पर्लिन बना लेंगे। ये 2 mm की मोटाई में आप जो है पर्लिन बना लीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है? 2 mm की मोटाई में ऐसे पर्लिन बनाइए और 7 mm की लंबाई में, यहाँ से ये 7 mm होना चाहिए, यहाँ से ये 5 mm होगा। ये यहाँ से 7 mm होगा, यहाँ से 5 mm होगा, बनाइए। और फिर यहीं से 2 mm की मोटाई में आप जे हुक बोल्ट बनाइए और स्केल से मिलाइएगा ज़रा, देखने में अच्छा लगे और बनाने में भी अच्छा लगे। और फिर इसके बाद जो है इसके ऊपर ये आप इसमें डॉटेड करिएगा। इसके ऊपर आप जो है ये बिटुमिनस फेल्ट वाशर लगाइए। फेल्ट वाशर के ऊपर जो है कप वाशर लगाइए। कप वाशर के ऊपर जो है आप ये जो है नट बनाएंगे और इन्हीं दोनों रेखाओं को आगे इस तरह से बढ़ा दीजिए स्केल से और ये आपका हो जाएगा जे हुक बोल्ट। इस तरह से ये ड्राइंग आपकी तैयार हो जाती है। जब ड्राइंग इसके बाद नामकरण कर दीजिए एस्बेस्टस कॉरुगेटेड शीट। ये प्रिंसिपल राफ्टर, इसको लिख दीजिए प्रिंसिपल राफ्टर 60 बाई 6 mm। तो ये प्रिंसिपल राफ्टर इसको लिखिए प्रिंसिपल राफ्टर 60 बाई 6 mm। इनको लिखिए अपर टाई। ये जो है अपर टाई है, नामकरण कर दीजिए। ये अपर टाई हैं दोनों। अपर टाई 65 बाई 6 mm, 6 mm की माप में। जब आपकी ड्राइंग तैयार हो जाती है तो आप इस तरह से तिर्यक मिलाइए। इस तरह से इनको तिर्यक इस तरह से मिलाएंगे, सबको इस तरह से तिर्यक मिलाइए। इस तरह से तिर्यक मिलाइए और इसको जो है इसे हॉरिजॉन्टल मिलाओ
और फिर इन तीनों को जो है तिर्यक मिलाओ, फिर इन तीनों को इस तरह से तिर्यक मिलाओ। ये तिर्यक मिला लेते हैं। तिर्यक मिलाने के बाद यही को आबलिक कर देते हैं, इनको आबलिक कर दीजिए इस तरह से, ये आबलिक कर देते हैं। और आबलिक करने के बाद इन सब ये रेखा और इसको जितना भाग एक कट हो गया है, जितना भाग एक कट हो गया है, इसको जो है रबड़ से मिटा दीजिए। इस तरह से रबड़ से मिटा दीजिए। अब आपका जो है ये रिज जॉइंट तैयार हो जाता है। अब स्केल खींच करके इस तरह से एक रेखा खींच करके इस तरह से लिख दीजिए रिज जॉइंट ऑफ स्टील रूफ ट्रस, स्टील STEEL स्टील रूफ ट्रस। ये आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। और इस तरह से सावधानी से आप बनाइए, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसको जो है दोहरा लीजिए, हो सकता है परीक्षा में दे दे। परीक्षा में दे देने पर आप जो है आसानी से बना सकते हैं। आइडिया होनी चाहिए।